कभी कभी जिंदगी हमें एक ऐसे मोड़ पर ले जाती है जहां इंसान को सिर्फ अभिनय नहीं बल्कि अपनी सच्चाई भी जीनी होती है। और ऐसी ही एक सच्चाई की कहानी है शांता हुबलीकर। 1917 में कर्नाटक की धरती पर जन्मी शांता बचपन से ही असाधारण थीं। जहां समाज ने महिलाओं के सपनों पर सीमाएं तय कर रखी थीं, इस लड़की ने उन सीमाओं को तोड़कर एक नई कहानी लिखने का साहस किया। उनका सफर रंगमंच से शुरू हुआ। मंच की रोशनी में उन्होंने अभिनय की बारीकियां सीखीं, अपनी आवाज में आत्मविश्वास भरा और अपने हाव भाव में भावनाओं का सागर समेटा। फिर वो दौर आया जब उन्होंने बॉम्बे स्टूडियो में कदम रखा। 1934 में अमृत मंथन की रिलीज के साथ शांता हुबलीकर सिर्फ एक अभिनेत्री नहीं थीं, वह उस समय की पहली स्वतंत्र नायिका बनी। उनका चेहरा पर्दे पर उभर कर आया, लेकिन इसमें न सिर्फ सुंदरता बल्कि आत्मा की शक्ति भी झलकती थी। उन्होंने वो कर दिखाया जो कई लोगों को नामुमकिन लगता था, सिनेमा जगत में एक महिला के रूप में अपनी पहचान स्थापित करना। लोग उन्हें बहादुर कहते थे, लेकिन सच तो ये था कि शांता हुबलीकर बिल्कुल सच्ची थीं। अपने किरदार में, अपने जीवन में, अपने फैसलों में। समय के साथ नए चेहरे आए, सिनेमा का आभामंडल बदला, पर्दे का स्वाद बदला, और धीरे धीरे वो नाम जो कभी सुर्खियों में चमकता था, एक खामोशी में खो गया। अपने जीवन के अंतिम वर्षों में शांता हुबलीकर अकेली रहीं, लेकिन शायद उन्होंने कभी कोई शिकायत नहीं की, क्योंकि उन्होंने अपना जीवन अपने तरीके से जिया, पूरे आत्मविश्वास और गरिमा के साथ। आज जब हम भारतीय सिनेमा के इतिहास पर नजर डालते हैं, तो एक पन्ना ऐसा है जिस पर लिखा है, शांता हुबलीकर वो महिला जिसने पर्दे पर और पर्दे के बाहर दोनों जगह अपनी आवाज बुलंद की। वह एक नायिका थीं जिन्होंने दिखाया कि एक महिला की सुंदरता सिर्फ उसके चेहरे में ही नहीं बल्कि उसके साहस में भी निहित होती है। वह एक अग्रणी थीं जिनके बिना सिनेमा अधूरा होता। शांता हुबलीकर सिर्फ एक नाम नहीं, एक विरासत। वह हमें सिखाती हैं कि सच्ची कला वह है जो समय के पार भी टिकी रहती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।